हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 एनसीईआरटी की संस्कृत की लेसन नंबर 6 शिक्ता सेतु रेत का पुल। बड़ा दिलचस्प सा लेसन है जिसके अंदर टपोदत करके एक छोटा सा बच्चा होता है जो पढ़ना लिखना बेफिजूल समझता है। जो इंद्रदेव होते हैं वो वेश बदल के आते हैं और जो बालुएं होती है ना, रेत से पुल बनाते हैं। तो जो तपोदत होता है उनका मजाक उड़ाता है कि यार ये कैसे, रेत का पुल बनाना तो इतना बेकार चीज़ है, मतलब अगर आप कुछ डालो और गिर जाएगा। तो इंद्रदेव ने समझाते हुए बोलते हैं कि पढ़ने लिखने सुनने उनके बिना भी आप अगर पुल बना सकते हो, ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप पढ़ लिख लोगे तो कितना कुछ हासिल कर लोगे। तो उससे ना अपनी गलती का ज्ञात हो जाता है बच्चे को, और फिर वो अपने गुरु के मार्गदर्शन के, जो यहाँ पे इंद्र होते हैं उनके गुरु, उनके मार्गदर्शन से स्कूल चले जाते हैं। ये लेसन में पढ़ते हैं। ततः प्रविशति तपश्यरतः तपोदतः तपोदत अहमस्मि तपोदतः बाल्ये पितृचरणे क्लेशमानोऽपि विद्या नाददितवानस्मि तस्मात् सर्वे कुटुम्बिः मित्रे ज्ञातिजनैश्च रहितो भवतः ऊर्ध्वं निश्वस्य हा विद्ये किमिति दम्यः कृतं कीदृश दुर्बुद्धिः असि तदा एतदति न चिन्तयति यतः परिधाने लंगाणे भूषिणोऽपि न शोभते नरो निर्माणः भोगिव सभाया यदि वा गृहे किंचित विस्मय भवतु किमेतेन दिवसे मार्गभान्त धन्यां यावद् यदि गृहमुपेति तदपि वरं नाष्टो बान्धो मन्यते एष इदानीं तपश्चर्याः विद्यां प्राप्तुं प्रवृत्तोऽस्म्यहं जलोंच ध्वनिः श्रूयते। अनुवाद देखते हैं। इसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत प्रवेश करता है। जो तपोदत होता है ना, वो तपस्या बहुत ज़्यादा करता है, पढ़ना लिखना छोड़कर उसको ऐसा है कि सिर्फ मैं ध्यान करूँ। तपोदत बोलता है, मैं तपोदत हूँ। बचपन में पिताजी द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी मैंने विद्या का अध्ययन नहीं किया, कि पापा ने बहुत बोला बचपन में, फिर भी ना मैंने पढ़ाई नहीं की। तब से मैं सभी कुटुंबों के द्वारा, मित्रों के द्वारा, बंधु बांधवों तथा सगे संबंधियों द्वारा अपमानित होता रहा हूँ। और तब से लेके हर लोग जो आते हैं, मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स है, जो भी है, वो मुझे जलील करते रहते हैं। लंबी गहरी सांस लेकर और ज़्यादा आगे बोलता है, हाय विधाता, यह तुमने मेरे लिए क्या किया है। तब से मैं कैसी दुष्ट बुद्धि वाला था, यह भी नहीं सोच रहा था कि मनुष्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होते हुए भी निर्माण भोगी के समान ना तो सभा में ही सुशोभित होता है और ना ही घर में सुशोभित होता है। जो मनुष्य होता है, अगर वो पढ़ लिख लेना तो कहीं पे शोभा होता है, जैसे कि ऑफिस में जाके शोभा होती है, या फिर सभा में कुछ बोलता है तो उसकी ना प्राइड बढ़ जाती है किसी इंसान की। घर में बैठा हुआ इंसान, नर जो होता है, जो कुछ नहीं कर रहा होता है, मेरा मतलब यही नहीं है कि घर में बैठा हुआ, लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहा है तो वो इंसान कहने के लायक ही नहीं है। थोड़ा सोच विचार करते हैं तपोवन, कुछ सोच विचार कर, ठीक है। इससे क्या, दिन में यही कोई भी मनुष्य मार्ग भटक कर सायंकाल तक भी यदि घर में वापस आ जाता है तो भी बहुत अच्छा होता है। अगर बोलते हैं ना, दिन को भूला अगर शाम को घर भी आए तो गलत नहीं है। मतलब आप पूरा दिन भटको और आपको रियलाइज़ हो जाए कि आप कहाँ गलत हो, और घर पे वापस आकर अपने मिस्टेक का पश्चाताप करो तो आप सही इंसान हो। तो उसे भूला भटका हुआ नहीं माना जाता है। इसलिए अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रयासरत हूँ। इसलिए बोलते हैं कि अभी मैं जो तपस्या है मैं वो करके अभी विद्या हासिल करूँगा। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पानी के जल के उछलने की कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आगे देखते हैं। अये कृतो अम्मा कलो नच्चंत ध्वनिया महामच्छो मकरो वा भवेत् पश्याम तावत् पुरुषमेकं शिक्ताविय सेतु निर्माण प्रयास कुर्वाण दृष्ट्वा साहसं हंत नाश्रभावो जगति मूर्खणां तीव्र प्रहायाय नद्याः मुदोऽहं शिक्तावि सेतु निर्मातः प्रयतते सातः स पार्श्वमृत्य भो महादय महाशय किमपि विधीयते अलं भवः तव प्रमेणः पश्य रामो बन्धः यः सेतु शिलाबिङ्करालये विदधत् बालुकापृष्ठिः यासि त्वं मरिता राम चिन्तय तावत् शिक्ताविह कवचितुः सेतु कर्तुं युज्यते। अनुवाद देखते हैं। अरे, यह पानी की तरंगों के उछलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ तो नहीं है? तो देखता हूँ। जैसे ये आवाज़ आती है ना ऐसे पानी में कुछ गिरने की, तो देख के चले जाते हैं कि कोई बड़ा मछली और मगरमच्छ के बीच में कुछ मगजमारी तो नहीं हो रही है। वो देखते हैं कि एक पुरुष को रेत के द्वारा पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर हंसने लगता है।
जो इंद्र होते हैं वो वेश बदल के आए होते हैं और वो रेती से पुल बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, और जो तपोदत्त होता है उनकी मजाक उड़ाता है। बहुत दुख की बात है, संसार में मूर्खों की भी कमी नहीं है। तेज प्रवाह धारा वाली नदी में यह मूर्ख व्यक्ति रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। और वो अपने आप से बात करते हुए बोलते कितने मूर्ख है, दुनिया में ना जो बेवकूफ़ है ना उनकी कमी नहीं है। वो अपने आप सोच रहे हैं कि ऐसे नदी का प्रवाह जा रहा है और आप उसमें पुल बनाओगे तो बारी बारी टूट ही जाएगा। और वो हंसता हंसता उनका मजाक उड़ाते हैं। अस्तहास के साथ जाकर थोड़ा हंसते हंसते उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे महाशय, हे श्रीमान, यह क्या कर रहे हो तुम अपना परिश्रम रहने दो। देखो, राम ने जिस सेतु को समुद्र में पत्थर की शिलाओं द्वारा बांधा या बनाया था, उसी प्रकार के पुल को तुम रेत द्वारा बना रहे हो। क्या तुम प्रभु राम से भी श्रेष्ठ बढ़कर हो? सोचो, कहीं रेत द्वारा भी पुल बनाया जा सकता है जो तुम बनाने का प्रयास कर रहे हो। और उनको बड़े प्यार से समझाते हुए कि तुम राम भगवान थोड़ी हो। राम भगवान ने, आपको पता है, ये इतिहास उठा के देख लीजिए कि उन्होंने पत्थरों से पुल बनाया हुआ था और फिर श्रीलंका तक गए थे अपनी सीता माता को लाने के लिए। तो यहाँ पे बोलते कि यार रेत का कभी पुल बनता भी है, अगर बनता भी तो टकता थोड़ी है। तो बोलते कि तुम राम भगवान से श्रेष्ठ थोड़ी हो, उन्होंने पत्थर से बना दिया, चलो वो समझ में आता है, लेकिन रेत से भी पुल बनता है क्या? तुम ये ना नेता प्रयास छोड़ ही दो। वैसे करके उन्हें समझाने की प्रयत्न करता है। और वो जो पुरुष होते हैं, जो हमारे इंद्र भगवान होते हैं, वो उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, बहु परिश्व कथम मामा पुरो परणानि तिक्वः प्रतीन की न सिद्ध भवति कावश्यकताशीलनाम शिक्ताभिरव सेतु करिष्यामि स्वसंकल्प दृष्टया। तपदोन आश्चर्य, शिक्ताभिरव सेतु करिष्यति, शिक्ता जलप्रवाहेन स्थात्यन्ति किम भवन्तः चिन्तयन् वा? पुरुष, शोधप्राशं चिन्तनं सम्यकं चिन्तं नाहं सोपमार्गं धितुरोषुव विश्वसीमं समुत्पन्न ये वह गंतुम क्षमोस्मि। तपोदत्त, सव्यगतम साधु साधु आजिन्यशिह ग्रामयसि। पुरुष, सविष्मं कुरत्र शंत्र किंचित विना लिप्त ज्ञानम तपोभिरव केवलम यदि विद्यावशेषुते सेतुरूपम तथा ममम। आइए ट्रांसलेशन देखते हैं। पुरुष, हे तपस्वी, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? प्रयास करने से क्या कार्य सिद्ध नहीं हो सकता? तो पत्थर की क्या आवश्यकता है? मैं रेत द्वारा ही पुल बनाऊंगा, ऐसा मेरा मजबूत इरादा है। तो जो इंद्र भगवान होते हैं, जो डिस्गाइज होके आए होते हैं, वो बोलते कि यार ऐसा थोड़ी है, मैंने मन में डिसाइड कर लिया तो ये होगा ही होगा। जो भी कुछ चीज़ें सोचते हो वो अवश्य होती है, लेकिन एथिकली वो राइट भी होनी चाहिए। लेकिन वो बच्चों को मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं यार, मैं तो बनाऊंगा, ये मैंने संकल्प लिया हुआ है। तपोदन, आश्चर्य, जो तुम रेत द्वारा ही पुल बनाओगे तो क्या रेत के कण झनकी वाला में रुक जाएंगे? क्या आपने यह सोचा है या नहीं? तपोदत्त जो होते हैं उनको बताते कि ये जो पानी है और जो रेत है, क्या एक दूसरे का संगम हो पाएगा? ऐसा नहीं गिर जाएगा? पुरुष, उत्साह सहित खिल्ली उड़ाते हुए, चुटकी देते हुए, हाँ सोचा है, भली भ्रांति सोचा है। मैं सीढ़ियों द्वारा अतारी पर चढ़ने को विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो उड़कर ही अतारी पर जाने में सक्षम हूँ। पुरुष ने बोला, ऐसे मजाक उड़ाते उड़ाते, कि हाँ सोचा ही है मैंने ये चीज़। बोले कि जो सीढ़ियों के द्वारा आप जो खिड़की पर चढ़ते हैं ना, मैं वैसे नहीं, मैं तो उड़कर वो खिड़की पर जाने का प्रयास करूंगा। वैसे करके वो अपनी क्षमता के बारे में बता रहे हैं। अल्टीमेटली ये बता रहे कि मैं इंद्रदेव हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उड़ते हुए तीर को भी रोक सकता हूँ और खिड़की पर चढ़ सकता हूँ। तपोदत्त वो नहीं समझते। तपोदत्त व्यंग के साथ, ठीक है धन्य अंजनी पुत्र हनुमान को भी तुम्हारे द्वारा लांघना। बोलते कि तुमसे तो फिर हनुमान भी कम हो गए, तुम तो उनसे भी बढ़कर हो। पुरुष, सोचकर, इसमें क्या संदेह और क्या हो सकता है? यदि तुम बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के केवल तपस्या द्वारा ही सभी प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर सकते हो, तो मैं यह पुल क्यों नहीं बना सकते? और उसको कटाक्ष ने, वो गलती जो कर रहे हैं उनका ज्ञान करा देते हैं तपोदत्त को, कि तुम भी तो वही करो, बिना पढ़े लिखे, सिर्फ सादा ज्ञान, वो साधना से या योगा से या फिर आप जो कर रहे हो तपस्या से, वही हासिल करो। तो अगर तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तपोदत्त, सर्वे लक्ष्य आत्मगतम अहि मामोवेशितस्य भद्र पुरुषम अतिक्षिप्यति नूनम सत्यमंत्रम पश्यामि अक्षर ज्ञानमा विनेव वेदुम प्राप्तुम अभिलाषामि तदितं भगवतस्य शारदायाः अवमानं गुरुगृहणं गत्वे विद्यालभ्यो मया करिष्यामि पुरुषेतवं लक्ष्यं प्राप्तें प्रकाशं। वो नरोत्तम, नहं जाने यतः कूढस्थिमज भवान् परन्तु भवदिभः उन्मिलितं मे नयनयुगम् तपोमात्रेण विद्यां प्राप्तुं प्रयतमानमपि शिक्तयाभिरेव सेतुनिर्माणं प्रयासं करोमि। तदिदानीं विद्याध्यानं गुरु
कुलम एवं गच्छामि श प्रणाम गच्छति। उनको ना अपनी गलती का एहसास हो जाता है तपोधन को, तो अपने आप पर लज्जा अनुभव करते हैं। ये ट्रांसलेशन दिखते हैं पहले। अपने आप पर लज्जा करते हुए सोचता है कि अरे यह सज्जन पुरुष तो मुझे अपने लक्ष्य बनाकर आरोप उलझाकर लगा रहा है कि यार ये जो सज्जन है वो तो मुझे मेरी गलती का एहसास करवा रहे, मेरे आरोप दिखा रहे कि मैंने क्या गलती की हुई। अवश्य ही यहाँ मैं सत्य ही देख रहा हूँ कि नहीं, वो जो कर रहे हैं वो सही है। बिना अक्षर ज्ञान मैं पांडित्य या विद्वता को प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ, तब तो यह भगवती शारदा का अपमान होगा। बोले मैं जो कर रहा हूँ वो तो सरासर अन्याय है, जो मैं कर रहा हूँ वो तो भगवान जो है सरस्वती माता जो पढ़ाई की देवी है, मैं तो उसका अपमान कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये छोड़कर उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो डिसाइड करते हैं कि गुरुकुल में जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम द्वारा ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और पढ़ाई का उनको इम्पोर्टेंस समझ में आता है और वो स्कूल जाने के लिए अपने आप को मना लेते हैं। प्रकट रूप में अरे मनुष्य में श्रेष्ठ उत्तम पुरुष, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, परंतु आपके द्वारा मेरी दोनों आंखें खोल दी गई है। केवल तपस्या द्वारा विद्या प्राप्त करने का प्रयास करते हुए मैं भी रेत के द्वारा ही पुल बनाने की समान ही प्रयास करता रहा हूँ। इसलिए अब मैं विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। प्रणाम करके चला जाता है। वो ऐसा बोलते हैं मुझे नहीं पता आप कौन हो, लेकिन आपने मेरे को मेरी गलती का एहसास करा दिया। मैं भी आपकी तरह तो रेत का पुल बनाने जा रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे करके प्रणाम करते हो बोलते नहीं, अभी तो मैं जो भी पढ़ाई है वो विद्या कुल में मेहनत करके हासिल करूँगा, उसके बाद ही मैं जो विद्वान बनना चाहता हूँ उसका कार्य आगे लेके जाऊँगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।